हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी ट्रिक्स। और आज हम बात करेंगे टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। जब भी कोई पर्सन दूसरे पर्सन से कोई प्रॉपर्टी परचेज करता है तो उस केस में बायर को पेमेंट करते टाइम टीडीएस डिडक्ट करना होता है और उसे गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना होता है। तो आज इस वीडियो में हम सेल ऑफ प्रॉपर्टी के केस में टीडीएस रेट क्या होगा, टीडीएस डिडक्शन प्रोसीजर क्या होगा और कैसे टीडीएस को गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराया जाता है, इन सभी बातों के बारे में जानेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी कोई पर्सन कोई प्रॉपर्टी परचेज करता है, सबसे पहले उसे कुछ पॉइंट्स को कंसिडर करना चाहिए, जैसे कि जो प्रॉपर्टी वो परचेज कर रहा है उसकी वैल्यू क्या है। सेकंड इज सेलर रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट पर्सन है। सबसे पहले बायर ये देखेगा कि सेलर रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। आज इस वीडियो में हम रेजिडेंट के केस को ही कवर करेंगे और टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी टू नॉन रेजिडेंट को आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं रेजिडेंट की। अगर सेलर रेजिडेंट है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से कम है तो उस केस में कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। बट अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू मोर देन 50 लाख है तो उस केस में बायर सेलर को अमाउंट देते टाइम उसमें से 1% टीडीएस डिडक्ट कर लेगा। तो यहाँ पर टीडीएस रेट रहेगा 1%। अगर बायर सेलर को अमाउंट इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहा है तो उस केस में टीडीएस भी इंस्टॉलमेंट में ही डिडक्ट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर बायर ने 75 लाख की प्रॉपर्टी परचेज करी है तो उस केस में 1% से टीडीएस डिडक्ट होगा। और अगर बायर उस अमाउंट को 3 इंस्टॉलमेंट में यानी कि 25 लाख पर इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है तो हर इंस्टॉलमेंट के टाइम पे 1% से टीडीएस डिडक्ट करेगा, यानी कि 25,000 रुपीज़ हर इंस्टॉलमेंट में डिडक्ट करेगा। बट अगर बायर 75 लाख लमसम पेमेंट करता है तो उस केस में एक ही बार में 75,000 टीडीएस डिडक्ट कर लेगा। टीडीएस डिडक्ट करने के बाद अब बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो फॉर्म 26 क्यूबी फाइल करे। फॉर्म 26 क्यूबी को ऑनलाइन ही फाइल किया जा सकता है। पहले हम फॉर्म 26 क्यूबी में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बायर और सेलर दोनों के ही पैन और एड्रेस चाहिए होते हैं। साथ ही जो प्रॉपर्टी परचेज की जा रही है उस प्रॉपर्टी की डिटेल्स यानी कि एड्रेस, परचेज प्राइस क्या है, वो सभी चीज़ें चाहिए होती हैं। साथ में पेमेंट डिटेल्स भी चाहिए होती हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी इंस्टॉलमेंट में पेमेंट की जा रही है या लमसम पेमेंट की जा रही है और उसके लिए टीडीएस अमाउंट क्या है। ये सभी डिटेल्स आपके पास फॉर्म 26 क्यूबी फाइल करते टाइम होनी चाहिए। इस फॉर्म को फिल करने के बाद आपको पेमेंट करनी होती है। इस फॉर्म को फिल करने के बाद आप डायरेक्टली पेमेंट भी कर सकते हैं ऑनलाइन, या आप उस टाइम फॉर्म 26 क्यूबी और साथ ही उसकी एक एक्नॉलेजमेंट भी मिलती है वो जनरेट करके रख सकते हैं और इसकी पेमेंट आप बाद में भी कर सकते हैं। बट इसके लिए 15 डेज़ का टाइम होता है। आपको उसी पीरियड में ही टीडीएस पेमेंट करनी होती है। आपने जिस मंथ में टीडीएस डिडक्ट किया है उसके नेक्स्ट मंथ की 30th से पहले आपको टीडीएस डिपॉजिट करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 25 जून को टीडीएस डिडक्ट किया है तो आपकी टीडीएस डिपॉजिट करने की ड्यू डेट रहेगी 30 जुलाई। अगर आप उस डेट तक टीडीएस पे नहीं करते तो इसके लिए आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। टीडीएस पे करने के बाद बायर ट्रेसिस की साइट से फॉर्म 16 भी जनरेट करेगा, जो कि एक सर्टिफिकेट होता है कि आपने टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी पे किया हुआ है। बट इसके लिए बायर को पहले से ही ट्रेसिस की साइट पर रजिस्टर होना ज़रूरी है। जब भी कोई पर्सन 50 लाख से ज़्यादा की प्रॉपर्टी परचेज करता है तो उस केस में उसे ट्रेसिस की साइट पर एज अ टैक्स पेयर रजिस्टर करना होता है। बायर पैन के थ्रू ही रजिस्ट्रेशन कर सकता है, इसके लिए टैन बनवाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म 16 बी जनरेट होने में अप्रोक्स 15 डेज़ का टाइम लग जाता है। इसके बाद बायर को फॉर्म 26 क्यू बी, साथ में चालान और साथ ही फॉर्म 16 बी की एक कॉपी सेलर को देनी होती है। तो आज हमने अगर कोई पर्सन किसी रेजिडेंट से प्रॉपर्टी परचेज करता है तो टीडीएस का क्या प्रोसीजर रहेगा ये सीखा। नेक्स्ट वीडियो में अब हम बात करेंगे नॉन रेजिडेंट सेलर की। अगर कोई नॉन रेजिडेंट अपनी प्रॉपर्टी को सेल करता है तो उसका प्रोसीजर काफ़ी डिफरेंट होता है। नॉन रेजिडेंट के केस में ये 50 लाख की लिमिट भी चेंज होती है। साथ ही उस केस में फॉर्म 26 क्यूबी भी फाइल नहीं करना होता और उसके लिए बायर को अपना टैन भी बनवाना पड़ता है। इन सभी बातों को हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। और इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट और जीएसटी से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।